नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको पता है फ्रेंड्स, आज मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट होने जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पार्लियामेंट का पहला सेशन है और ऑब्वियसली ऑपोजिशन जो है वो कॉन्स्टेंटली डिमांड कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पार्लियामेंट में बातचीत हो, साथ ही साथ स्पेशल इंटेंसिव रिविजन और तमाम तरीके की इश्यूज हैं जिसपे ऑपोजिशन जो है वो सरकार के साथ इस पार्लियामेंट के सेशन में बातचीत करना चाहता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये पार्लियामेंट का सेशन काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। बट सबसे बड़ा सवाल आता है कि पार्लियामेंट, द टेंपल ऑफ अ डेमोक्रेसी, वेदर द एमपीज विल बिहेव like that or not. Otherwise, पार्लियामेंट कभी भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकता है। केवल ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट कैन फाइट विद ईच अदर। बट आज मैं फ्रेंड्स पार्लियामेंट के प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी के आज सुबह का स्पीच जस्ट बिफोर द मॉनसून सेशन, जो 11 बजे सुबह से आज स्टार्ट होगा। उसके पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी एज यूजुअल एज पर द कन्वेंशन प्रेस को एड्रेस करते हैं और वहां पर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कहा है। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड हैज विटनेस्ड इंडियाज मिलिट्री माइट इन ऑपरेशन सिंदूर। और ये फ्रेंड्स काफी ज्यादा ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज जिस तरीके से हमारे आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। और इनफैक्ट ये आज वर्ल्ड के लिए मैसेज है दैट दिस इज द इंडिया ऑफ 21st सेंचुरी, जो आज किसी सिचुएशन में भी अपने नेशनल सिक्योरिटी को काफी सक्सेसफुली एंश्योर कर सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये जो मॉनसून सेशन है इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि ये सेशन जो है वो है आपको उत्सव सेशन। इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री बिकॉज द वर्ल्ड has witnessed the strength of India's military power. फ्रेंड्स, रिसेंटली आपको पता है अजीत डोभाल जी, हमारे भारत के एनएसए ने भी इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की मिलिट्री प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है। द टारगेट सेट बाय इंडियन आर्मी इन ऑपरेशन सिंदूर वाज अचीव्ड 100%। मतलब फ्रेंड्स देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर का पहली बार इस तरीके से डेटा के साथ एड्रेस करना, ये बहुत कुछ बताता है। उन्होंने ये भी कहा अंडर ऑपरेशन सिंदूर द हाउस ऑफ द मास्टर्स ऑफ टेररिस्ट वर रेज्ड टू द ग्राउंड विद इन 22 मिनट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफी ज्यादा सक्सेसफुल मैसेज यहाँ पर दिया है और ऑपरेशन सिंदूर को एक डिसाइसिव ब्लो किया है अगेंस्ट द पाकिस्तान एंड द विक्ट्री ऑफ इंडियाज आर्म फोर्स। साथ ही साथ फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस मल्टी पार्टी डेलीगेशन का भी शुक्रिया अदा किया जिस पार्टी के लोगों ने बाहर जाकर भारत के पोजीशन को रखा और पाकिस्तान के नैरेटिव को डीक्लटर किया, जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि भारत को काफी सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है। वो चाहे यूएस की तरफ से आए कि उसने फाइनली द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम के टेरर ऑर्गेनाइजेशन को एटलीस्ट टेरर डेजिग्नेशन दिया है। और अब तो यूरोपियन यूनियन के भी कंट्रीज का कहना है कि वो भी इस पर्टिकुलर द टीआरएफ नाम के संगठन को टेररिस्ट डेजिग्नेशन अपने लॉ के अंदर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मॉनसून सेशन के स्टार्ट होने के पहले क्लियर कट कह दिए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक डिसाइसिव विक्ट्री रहा है भारत के लिए और आर्म फोर्सेस के ऊपर ऑपोजिशन का कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। यही एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पे स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स, इसी के बाद फर्स्ट पोस्ट जो एक बहुत ही अच्छी मैगजीन है उसमें भी लिखा गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज भारत का जो इंडिजिनस डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ग्लोबल डिमांड काफी बढ़ गया है। आपको पता है फ्रेंड्स, अजीत डोभाल जी ने भी रिसेंटली कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल तो था ही, लेकिन सबसे खास बात क्या था कि हमने ये जो तमाम प्रिसिजन स्ट्राइक्स किए थे उसमें भारत की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। और इसी का आज आउटकम है फ्रेंड्स कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट काफी बढ़ने वाला है और इनफैक्ट हमारा जो डिफेंस आर्म एक्सपोर्ट है वो डबल हो सकता है बाय 2029। फ्रेंड्स, रिसेंटली आपको पता है ट्रंप ने भी कुछ हद तक इस बात को कबूल किया कि पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स जो हैं वो शॉट डाउन हो चुके थे। ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स आपको, भारत के सोर्सेस के हिसाब से हमने 7 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को ऑपरेशन सिंदूर में गिरा दिया था। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने तो नैरेटिव बनाना चाहा कि ये भारत के फाइटर जेट्स हैं, लेकिन अब तो भारत क्या, आप सोच लीजिए अजीत डोभाल जी ही डायरेक्टली उन्हें कह दिया है पाकिस्तान को या किसी भी ग्लोबल मीडिया को कि आप एक भी इमेज ले आके दिखला दे जहां पर ये दिख रहा हो कि भारत के किसी भी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अजीत डोभाल जी जो बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, इनका ही खुलेआम इस तरीके से चैलेंज आ गया है उन तमाम मीडिया चैनल्स को जो पाकिस्तान के नैरेटिव को चला रहे थे। तो ये जो ट्रंप का स्टेटमेंट है इससे तो क्लियर कट हो चुका है कि 5 फाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान
के शॉट डाउन किए गए थे बाय इंडियन आर्मी फोर्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस जॉन स्पेंसर, जो यूएस वॉरफेयर एक्सपर्ट है, उनका बहुत पहले ये स्टेटमेंट आया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर जो है वो साउथ एशिया, जो इंडिया का नेबरहुड है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ला सकता है। इस आर्टिकल में उन्होंने कहा कि भारत का स्ट्रेटेजिक कमबैक हो सकता है साउथ एशिया में, बिकॉज साउथ एशिया के नेबर्स जो भारत को हल्के में ले रहे थे या भारत के थ्रेट को रियल नहीं मान रहे थे, अब उनको समझ में आ चुका होगा कि भारत किसी न्यूक्लियर वेपन कंट्री के साथ जब इस हद तक प्रिसिजन स्ट्राइक कर सकता है, जिसको चाइना और तमाम कंट्रीज का सपोर्ट था, तो बाकी कंट्रीज का क्या ही होगा। इसीलिए फ्रेंड्स आज भारत की जो स्टेक होल्डर है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो काफी बढ़ेगी। और जॉन स्पेंसर ने कहा कि भारत का जो एक स्ट्रेटेजिक कमबैक है वो यहां पर आ सकता है। अब फ्रेंड्स, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं कि क्यों जॉन स्पेंसर की जो एनालिसिस थी वो आज सही साबित हो रही है, बिकॉज आप देखिए फ्रेंड्स, मालदीव्स क्या हुआ कि मालदीव्स वो कंट्री जो इंडिया आउट कैंपेन चला रहा था, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 68 इंडिपेंडेंस डे के लिए बुलाने जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि एज पर द सोर्सेज इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक डिफेंस पार्टनरशिप भी होने जा रहा है, जो अगेन फ्रेंड्स भारत का एक स्ट्रेटेजिक कमबैक यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन ओशियन रीजन में आप इसको मान सकते हैं। नेपाल, सबसे इंपॉर्टेंट खबर तो यहां से आ रही है फ्रेंड्स। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, जो लास्ट ईयर जिनको इंडिया आना था, लेकिन ये बेचारे गुस्सा गए कि भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं आया है, इसलिए इन्होंने कन्वेंशन ब्रेक करके पहली बार ये चाइना चले गया। अब वापस से भारत ने नहीं बुलाया, भारत ने बिल्कुल भी इनको कोई बहुत इंपॉर्टेंट माइलेज नहीं दिया, लेकिन अब ये थक हार कर कहे हैं कि हम भारत आने जा रहे हैं सितंबर में। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सारा डेवलपमेंट है। तो नेपाल के केपी शर्मा ओली का अगेन बहुत बड़ा यूटर्न यहाँ पर आया है, बिकॉज मोहम्मद मुइजू से ज्यादा इन्होंने एंटी इंडिया कैंपेन चलाया था, प्रो चाइनीज स्टैंड लिया था, और अब इनका इंडिया आना ये भी बताता है फ्रेंड्स कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर से ये तमाम कंट्रीज का यूटर्न आ रहा है। बांग्लादेश, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि भारत के साथ हम अब आने वाले समय में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करेंगे। इनफैक्ट बांग्लादेश ने कहा है कि हम 9 लाख टन राइस जो है वो भारत से इंपोर्ट करने जा रहे हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट है जो बांग्लादेश भारत को ऑर्डर दिया है। फ्रेंड्स, यहां से ढाका जो है वो भी एक तरीके से भारत के साथ अपने रिलेशंस को स्टेबलाइज करना चाहता है। श्रीलंका, आपको पता है फ्रेंड्स, ऑलरेडी भारत के साथ ये एक बहुत बड़ा यूटर्न ले चुका है। एकेडी जो मार्क्सिस्ट पार्टी के लीडर हैं, ये ऑलरेडी पहला विजिट में भारत आकर ये क्लियर कट कह दिए थे कि श्रीलंका की प्रायोरिटी भारत रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स, आज की खबर आ रही है कि श्रीलंका का एक बहुत यंग पॉलिटिशियंस जो श्रीलंका के फ्यूचर है, इनका भी इंडिया विजिट हुआ है कि कैसे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन को बढ़ाया जा सके। तो अगेन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर के आफ्टरमाथ में बैक टू बैक कंट्रीज जो है, इनका एक तरीके का रीइंट्रिएशन इंडिया की तरफ दिखते नजर आ रहा है। और म्यांमार में भी फ्रेंड्स आपको पता है कि चाइना के अगेंस्ट काफी ज्यादा बैकलैश देखने को मिला है, और म्यांमार भी आज इंडिया के साथ अपने रिलेशन को सीरियसली बनाना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से क्लियर है कि जब भी पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि क्या हमारा फॉरेन पॉलिसी फेल हो गया है, हमने बांग्लादेश खो दिया, हमने नेपाल खो दिया, हमने मालदीव खो दिया। बट अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, बैक टू बैक जिस तरीके का हाई प्रोफाइल विजिट हो रहा है नेपाल का, मालदीव का, मॉरिशियस का, भूटान का, उन तमाम कंट्रीज का फ्रेंड्स ये बताता है कि इंडिया हैज मेड अ वेरी डिसाइसिव कमबैक इन द पॉलिटिक्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। लेकिन फ्रेंड्स, सवाल आता है कि क्या भारत इस मोमेंट को यूटिलाइज कर पाएगा, क्योंकि आज भारत एक सक्सेसफुल पोजीशन से प्ले कर सकता है। तो क्या फ्रेंड्स, भारत को सार्क जो एक ठप पड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या हमें सार्क माइनस पाकिस्तान को रिवाइव करना पड़ेगा? बिकॉज फ्रेंड्स, अगर आप दोस्ती को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो कोऑपरेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो सकता है। और अगर भारत सार्क में पार्टिसिपेट नहीं करता है बिकॉज पाकिस्तान है, तो फिर भारत एससीओ में क्यों करता है? तो ये तो फ्रेंड्स डुअल स्टैंडर्ड्स है। तो इसीलिए भारत को सार्क को रीएक्टिवेट करना चाहिए, पाकिस्तान रहे या ना रहे। अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो पाकिस्तान को हटा देना चाहिए, और सार्क माइनस एक्स जो कि पाकिस्तान है, इसके थ्रू भारत को इस साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज के साथ एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से अपने रिलेशनशिप को आने वाले समय में कंडक्ट करना चाहिए। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स, चाइना जो है उसके लिए बहुत बड़ी दुविधा क्रिएट हुई है रिसेंट टाइम्स में, उसका इन्फ्लुएंस कम हुआ है, लेकिन चाइना पाकिस्तान के साथ वापस से मिलकर साउथ एशिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने रोल को बढ़ाना चाह रहा है। और इनफैक्ट वो सार्क का एक ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन
बना रहा है जा रहा है, बिकॉज ये तमाम कंट्रीज जो है वो चाहते हैं कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल रहे, बिकॉज देख सकते हैं आसियान का है, यूरोपियन यूनियन का है, यूएस, मेक्सिको, कनाडा का है, सबका है, लेकिन यहाँ पे हमारे पड़ोसी देशों में ही कोई इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म नहीं है। और दूसरा जो भारत को इमीडिएटली करना चाहिए फ्रेंड्स, कि आज भारत ने तो अपना मिलिट्री माइंड दिखला ही दिया है, लेकिन इकोनॉमिक माइंड में चाइना से भी बहुत पीछे है। ये कोई बहुत बड़ी झूठ कहने की बात नहीं है, सही बात है कि भारत की इकोनॉमी अभी भी काफी पीछे चाइना से, और इकोनॉमिकली हम चाइना से कभी कम्पीट नहीं कर सकते एट दिस पोजीशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें वेस्टर्न कंट्रीज का इकोनॉमिक माइंड लाना चाहिए। आपको पता है रिसेंटली जयशंकर जी ने भी यही कहा था कि इंडिया एक साउथ वेस्टर्न पावर है, हम साउथ के कंट्री हैं, लेकिन हमारा वेस्ट के साथ रिलेशन भी अच्छा है। तो कैसे हम ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, इनको लाके साउथ एशिया में इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इंडिया प्लस वन इनिशिएटिव के थ्रू चाइना को बहुत हद तक चैलेंज दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये भारत का एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है जहां पर भारत एक डिसाइसिव चेंज कर सकता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने फेवर में। सो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है भारत को और क्या क्या करना चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।